हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड एकेडमी। दोस्तों, कल का जो सेट हुआ था उसका और आज का जो सेट हुआ है उन दोनों का हिंदी का सॉल्यूशन मैं एक साथ एक वीडियो में दे रहा हूं। ठीक है, डे 6 और डे 7 इन दोनों का वीडियो आपको एक ही साथ देने जा रहा हूं। चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न पे। डे 6 का पहला प्रश्न, अन्न जल उठना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अन्न जल उठ जाना मतलब जिस स्थान पर आप रहते हो वहां से यदि आपका संबंध टूट जाए तो इसको कहते हैं अन्न जल उठ गया। जैसे आप मान लीजिए किसी रिश्तेदार के यहाँ रह के अभी पढ़ रहे होंगे गया में और अचानक से वहां संबंध टूट जाए तो कहेंगे कोई ऐसा अन्न जल उठ गया हमारा, अब ना जाना है। समझ गए? तो ये आपसे काफी ज्यादा संबंधित था। पढ़ते हैं आगे। अग्नि अज्ञा बैताल होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है कठिन और असंभव कार्य करना। जैसे हम लोग अभी लगे हुए हैं, मतलब 300-400 लोगों को बैठाना, पढ़ाना, सेट मारना और रात तक बैठ के अभी सॉल्यूशन देना, इसी को कहते हैं अज्ञा बैताल होना। मतलब कठिन काम है लेकिन छोड़ना नहीं है, एकदम करके ही जाना है। तो ये होता है कठिन और असंभव कार्य को करते जाना। ठीक है, इसी को कहते हैं अज्ञा बैताल होना। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। अयोग जो होता है ये सारस का अनेकार्थक शब्द होता है। किसका होता है? सारस का। वही सारस, हंस वाला सारस जो कहते हैं उसका अनेकार्थक शब्द होता है अयोग। अगला है अज, किसका अनेकार्थक शब्द है? तो बकरी का होता है। बकरी का अनेकार्थक शब्द एक और होता है मेष। ठीक है, आप लोग संस्कृत पढ़े होंगे, उसमें ये सब वर्ड आपको देखने को मिले होंगे। अजा मन्ने बकरी, अजा मन्ने बकरा, ऐसा कुछ होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इन वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं, इन त्रुटियों को आपको पहचानना है और पहचान के आंसर देना है किसमें त्रुटि है किसमें त्रुटि नहीं है। वाक्य क्या है? मानवता का सेवा करना। भाई मानव का सेवा किया जाता है। मानवता तो एक भाव है, भाव का सेवा तो आप करेंगे नहीं, मानव का सेवा किया जाता है। तो यहाँ पे मानवता का सेवा करना नहीं होगा, मानव का सेवा करना। ऑप्शन ए वाला ही इसमें गलत था। अगला है आशुतोष एक अच्छी खिलाड़ी है। आशुतोष जो है एक अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, अच्छी खिलाड़ी नहीं। क्योंकि आशुतोष नाम जो होता है वो पुल्लिंग शब्द को इंगित कर रहा है, तो यहाँ पे अच्छा खिलाड़ी होना चाहिए, अच्छी नहीं, यहाँ पे गलती था। प्यार विश्वास के नींव पर आधारित होता है। प्यार विश्वास पर आधारित होता है, नींव नहीं हो सकता इसका, क्योंकि नींव होता है क्या? कुछ ठोस चीजों का। ठीक है, तो यहाँ पे प्यार विश्वास के नींव पर नहीं कहेंगे, सीधा कहेंगे प्यार विश्वास पर आधारित होता है, यही सही होगा इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि 68 से 70 जो है उसमें ऐसे दिया गया है और कह रहा है कि इन सबको एक साथ आपको सजाना है और देखना है कि ये पूरा का पूरा गद्यांश एक बन जाए। तो चलिए हम पूरे लाइंस को एक बार पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इसे सजाने का काम करेंगे। ए में लिखा है एक आदमी की आंखों पर काला चश्मा था और हाथ में छड़ी। अगला कहता है कि बत्ती हरी होने पर भीड़ के साथ साथ वे दोनों भी सड़क पार कर गए। मतलब उससे इसका कोई कनेक्शन अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन काले चश्मे वाले की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, अभी भी कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है। हर बार बत्ती हरी होते ही भीड़ का रेला सड़क पार करने की ओर दौड़ पड़ता, अभी भी कनेक्शन नहीं है। और वह सिग्नल पर काफी देर से खड़ा था। हाँ, कनेक्शन दिख रहा है कि एक आदमी की आंखों पर काला चश्मा था और हाथ में छड़ी, और वह सिग्नल पर काफी देर से खड़ा था। मतलब ये हो जाएगा पहला सेंटेंस, ये हो जाएगा दूसरा सेंटेंस। तब कहता है, उसके बाद लास्ट कहता है कि तभी एक छोटी सी लड़की ने उसकी छड़ी थाम ली। तो अब यहां से देखिए हम सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। एक आदमी की आंखों पर काला चश्मा था और हाथ में छड़ी, और वह सिग्नल पर काफी देर से खड़ा था। उसके बाद क्या हुआ था कि हर बार बत्ती हरी होते ही भीड़ का रेला सड़क पार करने की ओर दौड़ पड़ता, लेकिन काले चश्मे वाले व्यक्ति को हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो ये हो जाएगा तीसरा और ये हो जाएगा चौथा। आगे, तभी एक छोटी सी लड़की ने उसका छड़ी थाम लिया। तो ये हो जाएगा आपका पांचवा। और जब छोटी सी लड़की उसका छड़ी पकड़ लेती है तब वे दोनों बत्ती हरी होने पर भीड़ के साथ साथ वे दोनों भी सड़क पार कर गए, और ये हो जाएगा आपका छठा। तो आपको सेंटेंस समझ में आया होगा किस तरह से हम इस वाक्य को पूरा करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग इतना तो समझदार हैं, हिंदी वाले शब्द को आप पूरा कर लेंगे। यही इंग्लिश में रहता है ना, तो आपको देखना पड़ता है कि ग्रामर किधर से किधर मिल रहा है। ग्रामर भाव समझ लीजिएगा ना, तो हिंदी आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी में बस भाव पकड़िए, जो अभी ये कह रहा है वैसा हम बोलते हैं कि नहीं। इंग्लिश में भी यही पकड़ा जाता है कि जो जो चीजें लिखी हुई हैं ऐसा आपको कहीं पढ़ने को कहीं देखने को मिला है कि नहीं, बस वहां से आप सही कर लेते हैं। परिच्छेद में दूसरा वाक्य कौन सा, ये तो पूरा हमने बता दिया ना, तो ये तो पूरा खत्म हो गया। अगला है कि पद्मावत की भाषा कौन सी है।
देखिए पद्मावत जो है इसको लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने, जो कुछ समय पहले एक मूवी आया था पद्मावत, उसी के बारे में बात की जा रही है कि पद्मावत को किसने लिखा था, मलिक मोहम्मद जायसी ने, और किस भाषा में, तो इसको अवधी में लिखा गया था। किस भाषा में? अवधी में। हमने कल देखा था बहुत लोगों को मैथिली मार रहे थे, तो मैथिली और भोजपुरी ये न जानने वाले भी नहीं मारते, क्योंकि मैथिली और भोजपुरी दोनों आपके बिहार की भाषा है और बिहार में इसको लिखा नहीं गया, तो गधा से मार कैसे रहा था मैथिली और भोजपुरी। बुंदेली बुंदेलखंड की भाषा है और अवधी भी आपको उत्तर प्रदेश और बाकी जगहों पे देखने को मिल जाती है, तो अवधी में लिखा गया था पद्मावत को, ये आप ध्यान रखेंगे। मतलब तुक्का भी लगाता है ना तो ध्यान से सोच के नहीं लगाता है क्या लिख रहे हैं। निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा जाता है, तो रेखता जो होता है ना इसको कृत्रिम हिंदी कहते हैं। इसमें आपको मतलब हिंदवी और उर्दू इन सब का मिश्रण होता है, इसलिए इसको कृत्रिम हिंदी कहते हैं। इसको बनाया गया हिंदी है ये। तो 72 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। बढ़ते हैं आगे। रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्दों द्वारा पूर्ति करें। शब्द क्या है? व्यंग लेखक सामाजिक खाली स्थान पर तीखा प्रहार करता है। व्यंग लेखक का काम होता है कि समाज में जितनी भी कुरीतियां चल रही हैं, जितने भी दुष्प्रभाव हैं, उन सब पे तीखा मतलब वार करता है अपने बातों से, ताकि लोगों को समझ में आया कि ये कुछ कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब शब्द जो होगा व्यंग लेखक सामाजिक विद्रूपता पर, मतलब समाज में जो कुरीतियां हैं उस पे वो ज्यादा तीखा प्रहार करता है। तो विद्रूपता जो होता है ये कुरीतियों का मतलब एक पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिक्त स्थान के उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति करना है। स्थान कहाँ पे है भाई, तो देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि ज्ञान के खाली स्थान के लिए विदेशी भाषाएं सीखना वांछनीय है। ज्ञान के अर्जन के लिए, ज्ञान के अर्जन के लिए आपको विदेशी भाषाएं सीखनी चाहिए, तब जाके आप अलग अलग जगहों से अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की किताबें पढ़ पाएंगे। आप यूट्यूब पे एक टीचर्स को सर्च करेंगे कभी, उनका नाम है प्रशांत धवन, उनको अकेले 26 भाषाएं पता है। मैं उनका मतलब बहुत बड़ा फैन हूँ, हमेशा उनको देखता हूँ। मतलब कोई भी न्यूज वर्ल्ड का हो सबसे पहले उनके चैनल पे आएगा। क्यों जानते हो? क्योंकि वो यदि न्यूज कहीं मान लो चाइना में है तो चाइनीज भाषा में लिखा होगा, उसको जाकर वो चाइनीज में ही पढ़ लेंगे। कहीं फ्रांस में कुछ हुआ तो फ्रेंच में पढ़ लेंगे, स्वीडन में कुछ हुआ तो स्विस में पढ़ लेंगे, मतलब कहीं भी वर्ल्ड में हो वो उसी भाषा को पढ़ लेते हैं। और बाकी जितने लोग हैं या फिर न्यूज एंकर्स जो हैं, जब वो चीजें इंग्लिश में ट्रांसलेट होगी उस भाषा से, फिर ये लोग इंग्लिश को हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तब पढ़ेंगे। तो ये होता है ज्ञान को अर्जन करना, समझ गए? भाषा जितना ज्यादा जानिएगा आपको उतना अलग अलग तरह का ज्ञान बढ़ते जाएगा। रिक्त स्थान के उपयुक्त शब्दों द्वारा पूर्ति करें। क्या है? पर्यावरण में किसी भी प्रकार का खाली स्थान लाना सामान्य जीवन के लिए घातक होता है। तो पर्यावरण में किसी भी तरह का परिवर्तन यदि आप लाते हैं तो ये सामान्य जीवन के लिए घातक है, क्योंकि आपको प्रकृति ने दे रखा है कि आपको ऐसे ही रहना है, इन चीजों का पालन करना है। यदि आप उससे कुछ अलग काम करते हैं, उससे कुछ हट के काम करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही घातक होगा। ठीक है, तो इससे हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे परिवर्तन शब्द आपके लिए एप्रोप्रिएट होगा, इसको आप भरेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति ने, देखिए सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है जो जांच समिति, उसने अपना खाली स्थान जो सर्वेक्षण व्यक्तियों के साक्ष्य और विस्तृत प्रश्नावली पर आधारित है आज प्रस्तुत किया। हमेशा सरकार जो जांच समिति नियुक्त करता है वो अपना रिपोर्ट पेश करता है, या तो कोर्ट के सामने या सरकार के सामने या फिर कमेटी के हेड के सामने रिपोर्ट पेश करता है। तो रिपोर्ट जो होता है उसको हम लोग प्रतिवेदन कहते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या कहते हैं? रिपोर्ट को प्रतिवेदन कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन जो सर्वेक्षण व्यक्तियों के साक्ष्य और विस्तृत प्रश्नावली पर आधारित था उसको आज प्रस्तुत किया, तो यहाँ पे प्रतिवेदन हो जाएगा। समझ रहे हैं? प्रतिवेदन को हिंदी इंग्लिश में आप जानते होंगे रिपोर्ट, तो कई बार कई चीजों को हम लोग इंग्लिश में जानते हैं, हिंदी में बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। ये जरूर जानते होंगे रिपोर्ट पेश करेगा कमेटी, लेकिन प्रतिवेदन पेश करेगा ये नहीं जानते थे, तो यहाँ से आप जान लीजिए। तिमिर का विलोम क्या होता है? तिमिर का मतलब होता है अंधेरा, तो अंधेरा का यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रकाश विलोम हो जाएगा। तिमिर का विलोम क्या हो जाएगा? प्रकाश। ठीक है, तिमिर मतलब होता है अंधेरा, अंधकार। एक देशीय भाषा का विलोम, एक देशीय मतलब एक देश का, तो बहुदेशीय कर लो। बहुदेशीय मतलब बहुत सारे देश का। ठीक है, धरती का पर्यायवाची, धरती का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चंचला, मही, सॉरी, धरती का पर्यायवाची मही हो जाएगा। ठीक है, चंचला, विपुला, ये सब किसका होता है हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये मैंने बताया था एक दिन। खनक का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? खनक कहते हैं चोर को, समझे? खनक कहते हैं चोर को। एक्चुअली हमको भी पता नहीं था, हमको पढ़ने से पता चला। खनक कहते हैं चोर को, इसका हो जाएगा चोर। हमने चोर का पढ़ रखा था,
दस्यु होता है और कुछ कुछ चीजें पढ़ रखा था, लेकिन खनक मतलब भी चोर होता है, ये हमें अभी पता चला था। तो ये रहा डे 6 का सोल्यूशन। अब देखते हैं आज का सोल्यूशन, जो आज आप सेट लगाए हैं डे 7, इसका सोल्यूशन क्या होगा इसे हम देख रहे हैं। कह रहा है कि श्याम जरा उठकर बाहर देखो, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है। देखिए यहाँ पे बाहर जो है एक स्थान के बारे में कहा जा रहा है। उठ के बाहर देखो, दरवाजे से बाहर, तो स्थान, बाहर क्या है, बाहर एक स्थान है। तो स्थान का जब बोध होता है उससे, तो उसको हम तो कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जगदीश का संधि विच्छेद क्या होता है। तो कई बार आप लोग 10 क्लास में ही पढ़ के रखे होंगे, जगत जोड़ ईस, ये होता है जगदीश। तो में हलंत होना जरूरी है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, जगत नहीं, जगत जोड़ ईस, और ईस में ई जो होगा वो आपका कैसा हो जाएगा, दीर्घिकार। क्यों दीर्घिकार, यहाँ पे जगदीश में आपको दीर्घिकार दिख रहा है। तो कई लोगों को हमने देखा कि जगत जोड़ ईस ई मार के बहुत खुश था। अरे क्यों मारे हो भाई, वहां पर देखो कि यहाँ पे दीर्घ ईकार है, दीर्घिकार, तो दीर्घिकार लो। यदि यहाँ पे जगदीश ऐसे लिखा रहता तो आपको हर स्वीकार लेने में कोई दिक्कत नहीं था। तो समझ रहे हैं, हर स्वीकार और दीर्घ ईकार क्यों लेते हैं, इस बात को हमेशा ख्याल में रखेंगे, तब जाके आपका हिंदी पूरा 40 का 40 देके जाएगा। समझ रहे हैं हम, और ये आपका मेरिट बनाने में इतना ज्यादा हेल्प करेगा आप सोच नहीं सकते हैं। व्यंजनों के लिए कौन सा वर्गीकरण निहित है। व्यंजनों में देखिए, व्यंजन जो होते हैं उनका वर्गीकरण बहुत खतरनाक होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है। कैसे कैसे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, अंतस्थ, उसमें ये सब व्यंजन आते हैं। और कवर्ग जो होता है इसका उच्चारण कहां से होता है, कंठ से। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, अ क ह, इस सब का मतलब पूरा कवर्ग अ और ह, इन सब का कहां से होता है उच्चारण, कंठ से। उसी तरह से होता है आपका कौन सा, चवर्ग, ये होता है इचु यसानाम दंता, इसमें ई पूरा चवर्ग य, इन सब का दांत से होता है। फिर आता है आपका टवर्ग, लिटू सॉरी तवर्ग का, पवर्ग का, सबका मैं बता दूंगा कभी, ठीक है। इचु यसानाम दंता, लिटू यसानाम दंता, इस तरह से करके बहुत सारा होता है। तो मैं संस्कृत में कभी याद किया था, आपको बता दूंगा। अभी आप याद रखें, जो व्यंजन होते हैं उनके लिए कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, अंतस्थ, उसमें ये सारे कुछ होता है। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। देखिए स्त्रीलिंग शब्द जो है वो अप्रभंश है। अप्रभंश घाटी आप लोग पढ़े होंगे, तो अप्रभंश जो है ये स्त्रीलिंग है, बाकी सारे शब्द जो है वो पुल्लिंग में आते हैं, क्योंकि सभी भाषा हैं और सभी भाषाएं पुल्लिंग में आ जा रही हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा, किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था। सर्वप्रथम अश्वेता में हिंदी का उल्लेख हुआ था। ये एक ईरानी पुस्तक है, ठीक है, ईरान की पुस्तक है। इसमें आपको सबसे पहले हिंदी का उल्लेख देखने को मिलता है। बाकी रामचरितमानस ये हिंदी में है ही नहीं, ठीक है। महाभारत ये भी नहीं है, ऋग्वेद संस्कृत में है, इन सब में हिंदी का प्रयोग ही नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। हमने बहुत सारे लोगों को देखा रामचरितमानस मार के पूरा खुश था। रामचरितमानस कभी पढ़ के देखना, वो हिंदी में है ही नहीं, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा हुआ है। रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति करें। आप पधारिए और खाली स्थान ग्रहण कीजिए। व्यसन ग्रहण कीजिए, व्यसन मतलब होता है नशा। तो कोई किसी को कहता है कि आप आइए और गांजा पीजिए, नहीं ना, आप आइए और आसन ग्रहण कीजिए। आसन नहीं, आसन मतलब बैठिए, आप आइए और बैठिए, इज्जत से किसी को कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही। रिक्त स्थानों को उचित शब्दों द्वारा पूर्ति करें। वृद्धा ने बौद्ध भिक्षु को खाली स्थान दिया, तो वृद्धा बौद्ध भिक्षु को दीक्षा देगी नहीं, परीक्षा लेगी नहीं, भिक्षा देगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। रिक्त स्थानों के उचित शब्दों द्वारा पूर्ति करें। क्या क्या शब्द है भाई, ध्यान देंगे। आर्कटिक पर चौथा अभियान दल पहुंचा ही था कि बड़े जोर का खाली स्थान तूफान आया। आपको पता होगा कि आर्कटिक जो है उसमें हमेशा मतलब 24/7 तो पूरा 365 दिन बर्फ से ढका होता है। तो वहां पे हिमानी तूफान आता है। कौन सा तूफान, हिमानी, हिमाद्री नहीं, हिमानी तूफान आता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कह रहा है कि रेखांकित शब्द का शुद्ध वर्तनी ज्ञात करें। इस पुस्तक के अंत में परिशिष्ट दिए गए हैं। देखिए पुस्तक के अंत में जो आपको चीजें लिखी होती है उसको परिशिष्ट कहते हैं, और ये वाला बिल्कुल सही ही है, यही वाला सही है, परिशिष्ट ही सही है, परिशिष्ट नहीं, ये ट तो होगा ही नहीं, तो ये वाला ही यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये ऑप्शन ए आपका सही है, जो लिखा हुआ था वही सही है। रेखांकित शब्द का शुद्ध वर्तनी ज्ञात करें। कृत्य, कृत्य का अनुभव करता हूं, आपके दर्शन करके मैं स्वयं को कृत्य कृत्य होता है। ये ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है ना, कृत्य कृत्य, मतलब बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आपके दर्शन हुए, ठीक है, उस परिस्थिति में
इसको यूज किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन सी दे रहा है 69 का ऑप्शन परिशिष्ट, परिशिष्टि होना चाहिए, ठ होना चाहिए, ट नहीं होना चाहिए, दिया है तो वो गलत हो सकता है। अगला है 9 दिन चले अढ़ाई कोस, मुहावरे का या फिर लोकोक्ति जो है इसका अर्थ क्या होता है। देखिए 9 दिन चढ़े अढ़ाई कोस का मतलब होता है कि किसी भी काम में व्यर्थ का समय अपव्यय करना है। मतलब काम है 2 घंटा का, लगैले है 4 घंटा। मजदूर को देखते होंगे आप, आएगा बाबा तनी खैनी दी, तनी चाय पियाई, पूरा 2 घंटा काम है, दिन भर लगाएगा, 4 बजे लगेगा, हाथ गोड़ धोए, 5 बजे जाना है। तो इसी को कहते हैं क्या, समय की बड़ी कुटिल, मतलब समय का भारी अपव्यय करना, उसी को कहते हैं 9 दिन चले अढ़ाई कोस। ठीक है, 9 दिन में अढ़ाई कोस चलना मतलब समय बहुत ज्यादा काटना। पढ़ते हैं आगे, खोदा पहाड़ निकली चोहिया, ये सबको पता होगा, परिश्रम अत्यधिक और उसमें से प्राप्त बहुत कम, उसी को कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चोहिया। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर, कहता है कि त्रुटियां जहां पे हैं उनके बारे में आप बताइए, किस वाक्य में आपको त्रुटि दिख रही है। बड़े एक आदमी ने, हाँ ये जो धरा गया, ये आपको पढ़ने में कुछ दिक्कत नहीं दे रहा था जी। बड़े एक आदमी ने कहा था कि दुख तकलीफ से मुक्ति कभी अकेले नहीं मिलती, इसके लिए मिलकर संघर्ष करना पड़ता है। बड़े एक नहीं होगा, एक बड़े आदमी ने कहा था ना, कहते हैं कि एक बहुत बड़ा आदमी कहा था कैसे करो, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, एक बड़ा आदमी कहते हैं ना, बड़े एक नहीं, ये एक आगे आएगा, बड़ा पीछे जाएगा। जिस मनुष्य को केवल अपनी ही चिंता हो वह मानव समाज के लिए किस काम आएगा। बात, जिस मनुष्य को केवल अपनी ही चिंता हो वह मानव समाज के किस काम आएगा, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, बहुत खतरनाक खतरनाक कोई लाइन लिख देता है। अंधेरा का विलोम शब्द सबको पता होगा, उजाला। अगम का विलोम शब्द सुगम। विलोचन का पर्यायवाची शब्द, विलोचन कहते हैं आंख को, आंख यहां पे है, ऑप्शन सही। ठीक है, अच्छा गजेंद्र किसको कहते हैं, इनका पर्यायवाची बताइएगा, 5-7 को एकदम। ठीक है, मृगांक का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए मृगांक किसको कहते हैं, आप बढ़िया सा चीज है, मृगांक कहते हैं चंद्रमा को। किसको कहते हैं, चंद्रमा को। और चंद्रमा का बहुत सारा नाम होता है, उसमें एक सुधाकर भी होता है, शशि भी होता है, तो सुधाकर आपका सही हो जाएगा। मृग मतलब होता है हिरण, और मृगांक कहते हैं चंद्रमा को। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, इसमें शुद्ध कौन सा है, महत्व नहीं होगा, महत्व नहीं होगा, महात्व नहीं होगा, महत्व होता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चीजें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होंगी, ना आए तो एक बार लिख देना कि आप बताते हैं तो समझ में नहीं आता है, कल से बताना और बढ़िया से बताने की कोशिश करेंगे, छोड़ेंगे नहीं हो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें, क्या हो जाएगा, सामंजस्य नहीं होता है, सामंजस्य नहीं होता है, सामंजस्य, सामंजस्य। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा, डी। ठीक, सामंजस्य, डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन हमने इधर कर लिया, मतलब 2 दिनों का आपका हिंदी समाप्त होता है इस तरह से। मिलते हैं तुरंत जीके के साथ। ठीक है, आज पूरा निपटा कर छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।